हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओनली जीके ट्रिक पर। और आज देखेंगे 5 मई के करंट अफेयर के बारे में। और 5 मई के करंट अफेयर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? अब देखिए, फ्री फाइटर जो होते हैं उनका सम्मान करने के लिए तथा उनका धन्यवाद देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। अब उनका धन्यवाद क्यों देते हैं? क्योंकि वो लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं तथा वन्य जीवों की भी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसलिए फ्री फाइटर्स के सम्मान के लिए तथा उनको धन्यवाद देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अमेरिका सहायता एजेंसी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? 3 मिलियन। देखिए, अमेरिका भारत की पहले 2 बार मदद कर चुका है और ये भारत की उसने तीसरी बार मदद की है। पहली बार उसने 2.9 ट्रिलियन डॉलर की मदद की थी भारत की, और उसके बाद में उसने 2.2 मिलियन डॉलर की मदद की थी, और अब की बार उसने 3 मिलियन डॉलर की क्या की है? भारत को डॉलर मदद देने की है घोषणा की है। तो फ्रेंड यहां पे वर्ड आया है अमेरिका। तो अमेरिका से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अमेरिका को हम यूएसए भी कहते हैं, और यूएसए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी क्या है? अमेरिका की राजधानी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर क्या है? अमेरिका की करेंसी है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फेयर्ड हर्ट कप अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? सानिया मिर्जा। फेयर्ड हर्ट कप अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो 1.15% की। हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस जियो में 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड आया है रिलायंस जियो। तो रिलायंस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 में क्या हुई थी? रिलायंस की स्थापना हुई थी। और रिलायंस का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में क्या है? रिलायंस का मुख्यालय है। और रिलायंस के CMD एंड CEO कौन है? तो मुकेश अंबानी क्या है? रिलायंस के CMD एंड CEO हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में एक वर्ड और आया है, क्या है? सिल्वर लेक। तो सिल्वर लेक से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। देखिए, सिल्वर लेक का मुख्यालय कहां पे है? कैलिफोर्निया USA में है। और सिल्वर लेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में क्या हुई थी? सिल्वर लेक की स्थापना हुई थी। और सिल्वर लेक के चेयरमैन कौन है? तो जेम्स डेविडसन क्या है? सिल्वर लेक के चेयरमैन हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 मई को किस देश में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है? अमेरिका देश में। 4 मई को हर साल अमेरिका में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया क्यों जाता है?
इंसानी कैद से पक्षियों को बचाने के लिए तथा उनकी स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल अमेरिका में 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को हर साल भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नया संसद भवन बनाने की अनुमानित लागत केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है? 922 करोड़। नया संसद भवन बनाने के लिए अनुमानित लागत केंद्र सरकार ने 776 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 922 करोड़ रुपए कर दी है। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे बात हुई है संसद भवन की, तो संसद भवन कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और केंद्र सरकार के जितने भी बिल पास होते हैं वो कहाँ पे पास होते हैं? संसद भवन दिल्ली में ही क्या होते हैं? वो सारे के सारे बिल पास होते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो किसने की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड आया है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन क्या है? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में एनटीपीसी का निर्देशक परिचालन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू। हाल ही में एनटीपीसी का निर्देशक परिचालन रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड आया है एनटीपीसी, तो एनटीपीसी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 में क्या हुई थी? एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। और एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में क्या है? एनटीपीसी का मुख्यालय है। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में शराब की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में शराब की होम डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। देखिए फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड आया है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को क्या हुई थी? छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये मध्य प्रदेश से अलग हो गई, एक राज्य बना है। तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके क्या है? छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? महाराष्ट्र। हाल ही में निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे वर्ड आया है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 में क्या हुई थी? महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे क्या है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी क्या है?
महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड, ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के आइकन को जरूर दबाइए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।